Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of spot test first, which was held on 17 January 2025. Let's start with question number 1 of physical chemistry. Question number 51 is the first question. If the quantum number for the fifth electron in carbon atoms are 2, 1, 1 plus 1 by 2, then for the sixth electron these values would be. अगर क्वांटम नंबर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का दिया है कार्बन का तो सिक्स्थ का पूछ रहा है, ऐसा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, कार्बन बोले तो एटॉमिक नंबर 6 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक 1s2 2s2 1s2 2s2 एंड 2p2। 1s2 2s2 2p2 में ये हमारा 2p सबशेल है और 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर हम दिखाएं तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। आपने इसके n की वैल्यू बोल दी है 2, L की वैल्यू बोल दी है 1, M की वैल्यू भी बोल दी है आपने 1 और बोला है S की वैल्यू अगर प्लस हाफ है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि 2p है, m की वैल्यू या तो 0 होना है या +1 होना है क्योंकि -1 तो आपने कंसिडर कर लिया है। इनफैक्ट आपने 1 शायद कंसिडर किया है, n की वैल्यू आपने यहां 1 कंसिडर किया है। तो m की वैल्यू अगर यहां 1 है तो इस जगह पे हमने क्या कंसिडर करना है भाई, 0 और -1। और s की वैल्यू प्लस हाफ है तो यहां भी प्लस हाफ होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमने ढूंढना था। n = 2, L = 1, m 0 भी चलता, 1 भी चलता -1 वाला, और s की वैल्यू तो प्लस हाफ ही होती। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हमारा नो आंसर है। तो कोई ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन का। तो आंसर करते हैं अभी के लिए, ये बोनस है आपके लिए, नो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 55। इन अ सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स आर इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोले तो n की वैल्यू 5 दे दी इसने, फिफ्थ स्टेट में है। इन स्पेक्ट्रम ऑफ एमिटेड रेडिएशन, एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइंस की बात कर रहा है वो, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। अल्ट्रावायलेट बोले तो लाइमन लाइंस आप जानते हैं, और अगर विजिबल बोल रहा है तो बामर लाइंस। आप ऐसे समझिए, ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ लेवल है। ये 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि बामर लाइंस तो 5 to 2, 4 to 2 और 3 to 2 हो जानी है, और यूवी में 5 to 1, 4 to 1, 3 to 1 और 2 to 1। तो लाइंस हो जाएंगी अल्ट्रावायलेट की 4 लाइंस और विजिबल की 3 लाइंस। तो आंसर हमें फोर्थ करना चाहिए। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। विजिबल बोले तो आपको बामर की लाइन, और अगर आपको यूवी बोलता है तो वो आपसे लाइमन की लाइंस पूछ रहा है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखें आप। कह रहे फॉर F-1 O-2 नियॉन 20 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऊपर जो लिखे गए हैं सबके मास नंबर हैं। कह रहे बोथ O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सही बात। दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ये तो सही है। ऑल द गिवन स्पीसीज हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। नियॉन में तो कहीं 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी में 10 ईच है। F नेगेटिव एंड नियॉन have equal number of electrons, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑल द आंसर करना चाहिए फर्स्ट। F नेगेटिव और O2 नेगेटिव दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ये। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होप आप सब लोगों ने सही किया हो। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 64 देखें आप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल्स ऑफ Cu3P टू CuSO4 and H3PO4। Cu3P को ऑक्सीडाइज करना है, तो ठीक है, क्यूप्रस फॉस्फाइड है, ये ऐसा लिख दिया, और इसका वो भेज रहा है Cu2 पॉजिटिव में और H3PO4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं हम लोग।
ऑक्सीडेशन स्टेट देखा तो कॉपर है भाई +1 में और फास्फोरस है -3 में, +2 में जा रहा है और ये +5 में जा रहा है। कॉपर +1 से +2 1 का चेंज, 3 के लिए 3 का चेंज और -3 टू +5 8 का चेंज, तो टोटल 11 का चेंज है, मतलब n फैक्टर 11 है। और अब आपने पता है कि भाई MnO4 नेगेटिव तो एसिडिक मीडियम में जाता ही Mn2 पॉजिटिव में है, मतलब इसका n फैक्टर तो 5 होता ही है। तो आपको ये याद होगा। अभी आपको ये अप्लाई करना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दोनों साइड बराबर करना है। ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए मोल इंटू n फैक्टर करते हैं हम लोग, तो मोल MnO4 का पूछ रहा है और उसका n फैक्टर 5 है, दूसरे साइड मोल 2 दिया है और इसका n फैक्टर 11 है, तो n की वैल्यू 22/5 एंड दैट विल बी 4.4। सॉल्व करने से आ जाता है। तो आंसर इसका थर्ड करते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, n फैक्टर बेस्ड है, ग्राम इक्विवेलेंट बेस्ड है, या तो इक्वेशन बैलेंस करके किया जा सकता है। ये बेहतर अप्रोच है, इससे जल्दी हो जाएगा। तो होप आपने ये सही किया हो। ये क्वेश्चन नंबर 64 था। क्वेश्चन नंबर 68 देखें आप बोर्ड पे। द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। जब आपने एवरेज बोल दिया तो मैंने x सोचा, सोडियम का अगर x है तो सोडियम का +1 तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4x माइनस 2 इंटू 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो x कम्स आउट टू बी 2.5। तो आंसर इसका कर दिया जाए फर्स्ट 68 का 2.5। बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर H2O गोज टू H2 प्लस O2, वाटर जा रहा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। यह है क्वेश्चन नंबर 71। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ करके ऐसा पूछा है। आपको पता है जब चीजें टूट के एलिमेंट्स बन रही हों, एक कंपाउंड टूट के एलिमेंट दे रहा है, मतलब ये डिकम्पोज हो रहा है, तो पक्का इस रिएक्शन को हमने क्या बोलना चाहिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आंसर इसका हमने करना चाहिए सेकंड। बहुत सिंपल। रेडॉक्स रिएक्शंस जब आप पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ कुछ रिएक्शंस लिखा है एनसीईआरटी में, उसमें एक टाइप ये भी मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये एक वैरायटी होती है, क्लास होता है। तो उनमें से एक टाइप है डिकम्पोज होना, अमोनिया N2+H2 में, वाटर का H2+O2 में, इस तरह की बातें। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद आप 74 देखें बोर्ड पे। 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है बच्चे साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का दोनों होना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि क्लोरीन जा रहा है KCl में, मतलब 0 to -1 और 0 to ये +1। ऑक्सीडाइज होने वाला भी चीज क्लोरीन, रिड्यूस होने वाला भी चीज क्लोरीन, तो आंसर थर्ड करते हैं। बाकी सब में अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरा रिड्यूस हुआ है, टाइप की चीज है, एलिमेंट बदल जा रहा है। आंसर विल बी थर्ड वन। डिसप्रोपोर्शनेशन के डेफिनेशन से ही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो बड़ा सबसे बड़ा से सबसे छोटे की तरफ। आपको पता है कि भाई OF2 एक स्पीसी है, ये +2 में ऑक्सीजन, तो ये तो सबसे ज्यादा होगा, तो ये दो ऑप्शन है। O3 0 है, KO2 में ऑक्सीजन है भाई -1/2 हो जाएगा, और ये -1 में है, यहां -1/2 कर देते हैं पर एटम, और ये -2 में हो जाएगा। तो आंसर थर्ड समझ में आता है, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आपको पता है KO2 बोले तो सुपर ऑक्साइड, H2O2 पेरोक्साइड, Na2O ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 82 देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगेन एक जैसा क्वेश्चन ही है हमारा। डिसप्रोपोर्शनेशन में वही डेफिनेशन दोबारा से, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमको दिख रहा है इसमें, 4Q +1 से भाई जा रहा है 0 में और +2 में, तो ऑक्सीडाइज होने वाला भी स्पीसी हमारा कॉपर और रिड्यूस होने वाला भी कॉपर, तो ये एग्जांपल होगा डिसप्रोपोर्शनेशन का। क्वेश्चन नंबर 83 देखें आप। कर आउट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट स्पीसीज विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइंड एटम्स। भाई डिफरेंट होना चाहिए,
तो समझ में आता है CaOCl2, CaOCl2 जहां तक आप जानते हैं ये Cl नेगेटिव और OCl नेगेटिव है, मतलब क्लोरीन -1 और +1 है, तो ये तो है H2S2O8। अगर आप देखें तो H2S2O8 HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH है, मतलब इधर दोनों सल्फर +6 में है, तो ये तो सेम स्टेट हो गया, तो ये तो नहीं है जी, ये है Na2S4O6। Na2S4O6 बोला तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O Na S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O Na। हाँ ये दिख रहा है सल्फर 0 में, ये सल्फर दिख रहा है +5 में, तो हाँ ये है। और CrO5 आपको हर बच्चे को पता है कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, Cr डबल बॉन्ड O और ऐसा, तो इसमें भी ऑक्सीजन 2 स्टेट में है, ये -2 वाला, ये -1 वाले। और NH4NO3 तो आयनिक कंपाउंड ही है, 2 आयन से बना है, अमोनियम एंड नाइट्रेट, अमोनियम में नाइट्रोजन -3 और इसमें +5, तो हाँ ये भी है, ये भी है, एक्सेप्ट सेकंड, बाकी सब हैं, तो आंसर विल बी सेकंड। सेकंड को छोड़ के बाकी सब में एक से ज्यादा स्टेट है, इनफैक्ट 2-2 स्टेट है, ऐसा कुछ। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि भाई किस में एक से ज्यादा स्टेट है, तो ऑल एक्सेप्ट सेकंड विल बी द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखें आप। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हाँ थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच है, तो वैल्यू बस रखना है, आंसर मिल जाना है। आपने ये करना है कि भाई HC बाय लैम्डा -5 इज इक्वल टू के मैक्स, और क्वेश्चन ने हमसे ये के मैक्स पूछा है, तो बस ये वैल्यू पुट किया जाए। HC 6.626 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8, 5000 एंगस्ट्रॉम बोला तो आप 5 इंटू 10 का पावर -7 भी लिख सकते हैं, या 5000 इंटू 10 का पावर -10 लिख सकते हैं। ये HC बाय लैम्डा हो गया, माइनस ये दिया है हमारा 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.20 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। ये सॉल्व किया तो हमारा के मैक्स आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, होप आप कर पाएंगे। आपको पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाता है, ये 5 है तो 20/5 अगर आप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 7 8, ये 10 का पावर 15 हो गया, और ये 10 का पावर 15 कंपनसेट हुआ तो भाई कितना हो गया 10 का पावर -19, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 20/5 अप्रॉक्स 4 इंटू 10 का पावर -19 और -2.20 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, तो 10 का पावर -19 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपको एक आंसर 4.4 इंटू 10 का पावर -20 मिल जाएगा। तो अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो 4.5 4.48 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है। तो ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन नंबर 86 ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आप। In the compounds KMnO4 and K2Cr2O7, the highest oxidation state of the element. अब भाई KMnO4 में K है +1 में, मैग्नीज है +7 में, ऑक्सीजन है -2 में, ये है +1 में, ये है +6 में, ये है -2 में, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली मैग्नीज का है, तो आंसर सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है रेडॉक्स का, ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 96। During estimation of nitrogen present in an organic compound by Geldal's method, the ammonia evolved from 0.5 gram of the compound in Geldal's estimation of nitrogen neutralized 10 ml 1 molar H2SO4. Find the percentage of nitrogen in the compound. तो कर लेते हैं भाई। इसमें हमने करना क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना होता है। तो आपको ये पता लग गया कि भाई मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया must be equal to milli equivalents of H2SO4 10 multiplied by 1 into 2 is the n factor। तो हमें पता लग गया मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया। तो मास ऑफ
अमोनिया लिखा जा सकता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 2 और इंटू 17 इंटू 10 का पावर माइनस 3, 17 मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता लग गया कि मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा। तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकल गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 17 की जगह पे मुझे क्या यूज कर लेना होगा, नाइट्रोजन का मास 14 इंटू 10 का पावर माइनस 3। ये सॉल्व किया तो 20 और 14 बोला तो 280, 10 का पावर माइनस 3 0.28 ग्राम आ गया। तो परसेंटेज कह रहा है बच्चे कि आप बता दीजिए नाइट्रोजन का, तो परसेंटेज हो जाएगा, मास मिल गया 0.28 और टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है भाई 0.5 और मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो अगर हम डेसिमल हटाएं तो ये 50 हो जाएगा, 50 से ये 2 टाइम्स 28 से 56% विल बी द आंसर। तो हम सेकंड आंसर इसका टिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का। तो होप आपने ये सही किया हो। सिंपल है, जेल्डल्स मेथड में अमोनिया निकाला जाता है और अमोनिया जो आता है उसको हम H2SO4 से टाइट्रेट करके देख लेते हैं H2SO4 कितना यूज हुआ, वो अमोनिया बता देगा। और अमोनिया जैसे पता लगेगा हमें अमोनिया 17 ग्राम है तो नाइट्रोजन 14 ग्राम है, करके हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक में आपने प्योरिफिकेशन वाले पार्ट में किया होगा। तो ये था ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन नंबर 98 है आपका। क्वेश्चन नंबर 98 है, इन द रिएक्शन KMnO4 अमोनिया KNO3 MnO2 KOH बैलेंस करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे देख लीजिए, KMnO4 +7 है, नाइट्रोजन -3 है, KNO3 में ये हमारा +5 है और ये +4 है। मतलब ये +7 से जा रहा है किसमें भाई, +4 में, 3n फैक्टर, और ये -3 से किस में जा रहा है, +5 में। -3 टू +5 बोले तो 8 का चेंज, और यहां हमारा चेंज कितने का हो रहा है, +7 से +4 3 का चेंज। ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका कोएफिशिएंट x की वैल्यू तो 8 हो जानी है और y की वैल्यू 3 हो जानी है KNO3 के साथ। तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3, ऐसा आंसर 4 है, हमने 4 टिक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।